जैसा कि मैं हर पॉडकास्ट के शुरुआत में अगर कोई पहली बार आया तो उसको मैं बताता हूँ कि मैं बेसिकली संत कबीर के सैकड़ों साल जो कहे गए पहले जो दोहे थे उनकी जो व्याख्या है वो आज के यूथ यानी आज की जनरेशन को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। कबीर ने जो कुछ भी लिखा वो एक्चुअली सैकड़ों साल पहले लिखा था। जो देखा जाए तो उनकी जो खुद की स्पिरिचुअल जो जर्नी थी और प्रॉबेबली जो उस समय के समाज में जो भी घटनाएं घट रही थी या जो कुछ हो रहा था उसको ध्यान में रखकर कहा गया है जो कुछ भी कहा गया मोस्टली। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ बॉस, टाइमलेस है। टाइमलेस उस चीज को कहते हैं जिसको समय कितना ही पास हो जाए लेकिन तब भी सच था, आज भी सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आग में हाथ तब भी डालते थे तो जलता था, आज भी डालोगे तो जलेगा, आने वाले समय में भी डालोगे तो जलेगा। तो उसको टाइमलेस विजडम कहते हैं। और टाइमलेस विजडम की खूबी क्या होती है कि वो एक ऐसे प्रिंसिपल की तरह होता है जो तब भी रेलेवेंट था और आज भी रेलेवेंट है और आने वाले समय में भी रेलेवेंट रहेगा। समाज बदल गया, जो उस समय में था उसके मुकाबले तो बहुत ही बदल गया, लेकिन दोहों का जो मूल प्रिंसिपल है वो आज भी रेलेवेंट है और आज के लोगों के लिए भी यूजफुल है। एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए उसमें से आज भी हम कुछ तंत्र निकाल सकते हैं। अब जो है वो आज के दोहे पे आते हैं जिसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो बात कबीर ने देखो इतने सहज ढंग से, इतनी आसानी से कि समझ में आ सके, लेकिन इतनी गहरी बात चंद लाइनों में किस तरह से कह दी, कितनी सहजता से कह दी। मैं उसका एक एग्जाम्पल देखता हूं कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती हुई एक बात ना एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कुछ इस तरह से कही है। ये आपको इंटरनेट के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है शायद कबीर के दोहे से ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन इसका जो मेलजोल देखना, आपस में मेलजोल कैसा है। जो ये फिलोसफर है वो कहता है, उसने जो लिखी हुई है स्टोरी अपनी, ही सेज कि व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं जवान था, मेरे अंदर जवानी का एक जोश था, एनर्जी थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी, होता ना एक जवानी के टाइम में। तो मैंने पता है क्या डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर मैं कोई सब्सटेंशियल, कोई बड़ा बदलाव ला सकूँ। ऐसा कुछ काम करूँगा। एक होता है ना कि एक क्रांतिकारी वाली जो वो होता है जज्बा। अब देखो तो एक्चुअल दुनिया में समस्याएं हैं भी कितनी सारी। ये नहीं है कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में। और कब नहीं थी, जो वो वाला टाइम था, कबीर वाला टाइम, तब भी समस्याएं थी, आज भी हैं और समस्याएं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आज की डेट की अगर हम सबसे बड़ी समस्या देखें कि पूरा का पूरा विश्व कोरोना नाम की बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। जब कोरोना नहीं भी था तब भी ना जाने कितने सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे सैकड़ों लोग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रोज उनकी मृत्यु का कारण कोई ना कोई बीमारी बन जाती है। अब पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, भुखमरी है, पानी की समस्या है। खाली 3% पानी है, देखा जाए तो अर्थ 70% ऑफ वाटर, लेकिन उसमें से इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सब चीज़ों के लिए सिर्फ 3% पानी है और वो रोज पोल्यूट होता चला जा रहा है, रोज उसकी मात्रा घटती जा रही है। लड़ाई झगड़े, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, काले गोरे के नाम पे विदेशों में कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है, उग्रवाद, ना जाने कितनी समस्याएं हैं इस दुनिया में। अब फिलोसफर ने क्या कहा? फिलोसफर ने कहा कि मैं पूरी तरह डिटरमिन्ड था कि कुछ करूंगा बड़ा काम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बीतता गया, ही सेज कि आई रियलाइज्ड कि भाई दुनिया को सुधारना, सब्सटेंशियल चेंज लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये अपने से ना हो पाएगा। तो उसने क्या डिसाइड किया कि चलो दुनिया को छोड़ते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं। तो एक छोटा हिस्सा हो गया पूरी दुनिया का ना, इसके लिए कुछ करते हैं, इसमें कुछ बदलाव लाते हैं। एटलीस्ट अपने देश में ही देखो कितनी समस्या है। चलो अपने देश के अंदर देख लो, भारतवर्ष के अंदर देख लो,
जात पात है, गरीबी है, बीमारियां हैं तरह तरह की, कितनी बीमारियां, हॉस्पिटल जाओ लाइन लगी हुई है। शिक्षा, मेजोरिटी ऑफ कंट्री पढ़ा लिखा ही नहीं है। बेरोजगारी कि या तो कोई काम नहीं है या कोई ऐसा स्किल लेवल नहीं है कि उससे ऐसा कोई काम मिल सके कि जिससे कोई रोजी रोटी, मतलब जिसमें पेट भरने के अलावा कुछ और पैसा बचाया जा सके। बड़े शहरों में बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन आप जरा सा बड़े शहर से बाहर निकल जाओ गांव देहात की तरफ, 8 घंटे बिजली आ जाए तो गनीमत है। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की अपने देश में पीने का पानी तक, अपनी कैपिटल के अंदर भी जहां हम रहते हैं ना, वो भी पानी जो है ना पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उसके आगे भी आरओ लगाना पड़ता। सड़क देख लो, सुरक्षा देख लो। कहने की बात यह है कि करने की अगर आपके अंदर कुछ ताकत है, जज्बा है, तो कितनी बुराइयां हैं जिनको आप ढूंढ के अगर कुछ चाहो बड़ा बदलाव करने के लिए, तो बुराइयां, कमियां ही कमियां, बुराइयां ही बुराइयां इस देश में। फिर इस फिलोसफर के कुछ साल निकल गए और फिर उसने जो कुछ करना था, जो ताकत लगानी थी लगा ली। उम्र थोड़ी और बड़ी हो गई, भाई को ये लगा कि यार ये काम भी बहुत मुश्किल है, देश को भी कुछ सब्सटेंशियल बदलाव ला पाना मुश्किल काम है। तो उसने क्या किया, गोल थोड़ा घटा लिया कि चलो अपने शहर पे फोकस करते हैं, अपने सिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन देखो, कोई ऐसा शहर जानते हो जिसमें समस्याएं नहीं है, कि कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चोरी चकारी, छीना झपटी, महंगाई, गुटबाजी, गंदगी, पोल्यूशन, मिलावटी सामान, और तो और साग सब्जी के अंदर जो है वो पेस्टिसाइड चला आ रहा है, नकली सामान, गंदा पानी, ट्रैफिक। गिनते जाओ गिनते जाओ, गिनती खत्म हो जाएगी बॉस। लेकिन एक शहर में भी देखोगे, किसी भी शहर में देखोगे तो बुराइयां ही बुराइयां दिखेंगी, कमियां हैं कि खत्म ही नहीं होंगी। अब भाई को कुछ साल ये समझने में चले गए और दायरा और छोटा करके शहर से मोहल्ले पे आ गया कि चलो मोहल्ले में काम करते हैं। अब मोहल्ला क्या कोई कुछ अलग है क्या? किताबों कहानियों में जिन मोहल्लों की आपस में हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, कि अपने माँ बाप से सुनते हैं ना आसपास कि क्या प्यार हुआ करता था मोहल्ले में, ऐसा था जैसे अगर कोई शादी हो रही हो किसी एक के घर, तो ऐसा लगता था मोहल्ले की शादी हो रही है। कोई मेहमान आ जाए, तो ये पास्ट में सुनते हैं, ये सब पास्ट टेंस में, कि मेहमान आ जाए तो जैसे वो सारे मोहल्ले का मेहमान है। प्रेजेंट में क्या है, अड़ोसी पड़ोसी पार्किंग के ऊपर लड़ रहे हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो या किसी कम्युनिटी के अंदर रहते हो, तो आप देखते हो कितने लोग 100 200 300 रुपए का अपने आसपास की उसके लिए कि वो बेहतर हो जाए, उसके लिए लड़ते झगड़ते मिल जाएंगे। इधर उधर हो, 4 आदमी अगर आपको मोहल्ले के खड़े नजर आ जाएं, तो किसी 5वें आदमी की निंदा करते हुए, उससे जलते हुए, उससे कंपीट करते हुए सब मिल जाएगा एक मोहल्ले के अंदर, सारी कहानियां। मोहल्ले से भाई है हमारा जो फिलोसफर भाई है, ये अपने घर परिवार पे आ गया। घरों में एक अपनी महाभारत चल रही है। बाहर से जो घर देखो आपको शांति कुंज लगेंगे, खुशहाल लगेंगे, लेकिन जरा से किसी के घर के अंदर घुस जाओ, सारे के सारे नकाब उतर जाते हैं, मुखोटे जितने भी हैं उतर जाते हैं। हर घर, बहुत बड़ी मेजोरिटी में, सब घर नहीं, लगभग हर घर कोई ना कोई कलेश आपको दिख ही जाएगा अगर आप अंदर घुस जाओ बस। आजकल एक अंग्रेजी भाषा का एक शब्द इस्तेमाल होता है, डिसफंक्शनल फैमिलीज, यानी बिखरी हुई फैमिलीज। फाइनली लंबे सालों के बाद ये फिलोसफर भाई को समझ में आई, जब उम्र हो गई तो डिसाइड करता है कि छोड़ो भाइयों, ये घर परिवार के अंदर भी कोई जो बुराइयां दिखती हैं, इन पे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अपने अंदर देखता हूं, अपने अंदर देखते हैं कि अपने अंदर में क्या अपनी बुराइयां देख सकता हूं और उसके अंदर क्या बदलाव ला सकता हूं। ही रियलाइजेस कि अपने अंदर, खुद के अंदर ही कितनी कमियां हैं, लेकिन ये पता दिखती कब है, जब आप अपने अंदर झांक के देखते हो। जब आप बाहर की दुनिया में देखते रहते हो तो आप किसी से जाके पूछ लो, वो अपने आप को परफेक्ट मानता, बाकी सारी दुनिया उसके हिसाब से जब बदलेगी तो उसको लगता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच पता क्या है, सच ये है कि आप अपने से स्टार्ट करो। अगर आप अपने अंदर से स्टार्ट करते हो तभी आपको अपनी कमियां नजर आएंगी,
और अगर आप उन पे काम करना शुरू करोगे ना, तो वो ऐसा है जैसे एक हिमालय पे चढ़ने जैसा। और अगर आपकी उम्र बीत चुकी है, अगर आप अब जवान नहीं रहे और अब आप समझो कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आ गए, तो आपका जज्बा, जोश और एनर्जी सब डिप्लीट हो जाती है। अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं रहती कि आप अपने ऊपर कोई काम कर सको। इसीलिए आपको ज़्यादा उम्र वाले लोग रोते धोते ही नजर आएंगे। ये खाली उस फिलॉसफर की कहानी नहीं है, किसी गलत फहमी में मत रहना। यह किसी भी इंसान की कहानी है, मेजोरिटी ऑफ इंसान की कहानी है। और देखो कबीर ने इसी बात को कितने सहज ढंग से और कितने सरल ढंग से आपको बता दिया कि भाई, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। जो मैं अपने अंदर झांक के देखा, तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो यह यात्रा कबीर के कहे अनुसार अगर आपको कहीं से शुरू करनी है तो अपने से शुरू करो, यानी जवानी में शुरू करो, जब दमखम है। दुनिया बदलने की, दुनिया की कमियां देखने की कोशिश मत करो। पहले अपनी कमियों को देखो, समझो, जानो और उन्हें सुधारने पे काम करो। बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया है कबीर ने। मान के रखो कि जब वो दूर हो जाती है ना, आप बेहतर बन जाते हो ना, आप अपनी कमियों पे काम करते हो, तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपके परिवार के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा उस बात का, और ऑटोमेटिकली पड़ेगा। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा उनको, आप उनकी कमियां दिखा के उनको कुछ नहीं बता रहे, आप सिर्फ अपनी कमियों पे काम कर रहे हो। आप जब खुशहाल नजर आओगे, बेहतर नजर आओगे, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ उसमें से आपके परिवार के सदस्य ही इंस्पायर होकर अपने ऊपर काम करें। तो क्या होगा, अगर वो अपने ऊपर काम करेंगे तो वो बेहतर होंगे तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि तब आपका परिवार जो है वो एक बेहतर परिवार बन जाए। हो सकता है ना। और उस परिवार के बेहतरी से उसका जो प्रभाव आपके आसपास के मोहल्ले पे पड़ना है, तो हो सकता है कि आपका मोहल्ला बेहतर हो जाए। आपका बेहतर मोहल्ला आपके शहर को बेहतर बना सकता है, आपका बेहतर शहर एक देश को बेहतर बना सकता है, और बेहतर देश इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो यात्रा इस ढंग से चली जाए तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी है कि पूरी हो, और अगर नहीं भी होगी तो कम से कम आपका जीवन तो बेहतर और खुशहाल हो जाएगा ना। कितनी सीधी और सिंपल ज्ञान की बात है, लेकिन आदमी इतना मूर्ख है, समझता अपने आप को इतना सियाना है कि पूरी उम्र दुनिया में बुराइयां ढूंढने और उनको कोसने में रो रो कर गुजार देता। अब चॉइस आपकी अपनी है कि आपको कबीर के दोहे के अनुसार खुद की बुराइयों पे काम करना है या विश्व की। योर लाइफ, योर चॉइस एंड योर कॉन्सिक्वेंसेस, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। बस आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और दोहे की व्याख्या के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।